दोस्तों टॉस के बाद शुरू हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला। इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर रही है टीम इंडिया, तो कर दिया टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। इस वनडे मुकाबले के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार किस टीम ने टॉस जीता है, और साथ ही पूरा लाइव वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस मुकाबले का। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम करे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला शुरू हो चुका है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से टीम इंडिया ने इस मुकाबले में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है और किन किन बल्लेबाजों के दम पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो सिक्का उछाला हिटमैन रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ही ओवर डालने आए काइल जेमिसन के ओवर की तीसरी गेंद पर ही हिटमैन रोहित शर्मा ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर टीम इंडिया के लिए पहले ओवर में ही शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर में मैट हेनरी के सामने जब यशस्वी जायसवाल आए तो उन्होंने भी एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को उन्होंने भी स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद विलियम ओरुक के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने एक और फ्लिक शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया गैप में खेलते हुए 4 रनों के लिए। लाजवाब शॉट यहां पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद विलियम ओरुक के ही एक और की गेंद को शानदार तरीके से रोहित ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस बार कवर की तरफ लाजवाब शॉट खेला और 2 फील्डरों के बीच में गेंद को कैप में डाला। फील्डर उनके पीछे जरूर गए लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से, जब उन्होंने लाजवाब तरीके से गेंद को एक बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने आज के दिन के 10वें ओवर यानी कि पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी एक और लाजवाब शॉट यहां पर खेला और उन्होंने इस बार गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। और पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने शानदार 55 रन बना दिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार शॉट खेला, गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा गैप में डालते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लाजवाब चौका इन्होंने भी जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच काइल जेमिसन एक और ओवर लेकर आए यानी कि 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से उनकी गेंद को फ्लिक किया और इस बार मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद नेथन स्मिथ गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनके सामने भी दमदार खेल दिखाया यहाँ पर रोहित शर्मा ने और एक गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपनी पारी का तीसरा लाजवाब छक्का यहाँ पर रोहित शर्मा ने जड़कर दिखा दिया। और भारतीय टीम का स्कोर तो अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ ही रहा था। इसमें एक और योगदान दिया यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने भी, जब उनके पैरों पर आई हुई गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से दिशा दी और फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई रही ये पार्टनरशिप अब यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी। इसी बीच स्मिथ की एक गेंद को रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से पेडल स्वीप शॉट खेला और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 85 रनों तक पहुंच गया था। इसी बीच दोस्तों लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक और कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने भारतीय टीम को दमदार शुरुआत यहां पर दिला दी, या फिर यूं कहे तो मजबूत स्थिति से टीम इंडिया आगे बढ़ी। इसी बीच यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अब अपने अपने अर्धशतक के करीब थे। तो इसी बीच यहाँ पर रोहित शर्मा ने लाजवाब कट शॉट खेला, गेंद को बेहतरीन तरीके से यहां पर बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी के साथ रोहित शर्मा 49 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी एक शानदार शॉट खेला और उनके बल्ले से भी निकले शानदार चौके के साथ ही वो भी अब 45 रनों तक पहुँच गए। यानी कि दोनों बल्लेबाज तू डाल तो मैं पात पर चल रहे थे। इसी बीच हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से यहाँ पर मिचेल सेंटनर की गेंद पर निकले एक शानदार सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने
ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। कमाल बल्लेबाजी यहां पर हिटमैन रोहित शर्मा ने की और उनके साथ यशस्वी की ये पार्टनरशिप भारतीय टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा चुकी थी। कमाल तरीके से यहां पर परफॉर्मेंस किया। इसके बाद रोहित शर्मा ने मिचेल सेंटनर के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी बैकफुट से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और एक लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। अब भारतीय टीम 17 ओवर की समाप्ति के बाद 105 रनों तक पहुंच चुकी थी। वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगा जब यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली सफलता न्यूजीलैंड की टीम को मिल ही गई। यशस्वी जायसवाल के बल्ले का किनारा लगा, गेंद सीधे पहुंच गई विकेटकीपर टॉम लेथम के हाथों में और यशस्वी जायसवाल जो कि 45 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे अपने अर्धशतक से चुके और पेविलियन लौट गए। लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली। विराट ने आते ही आक्रामक खेल दिखाया और पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज किया। जब उन्होंने पैरों पर आई हुई गेंद को शानदार तरीके से खेलने की कोशिश की, हालांकि यहां पर थोड़ा सा भाग्यशाली चौका उन्हें जरूर मिला क्योंकि बल्ले का किनारा लगा था। इसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा ने भी अपने बल्ले से एक बड़ा शॉट निकाला और गेंद को शानदार तरीके से सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का एक और लाजवाब छक्का यहां पर जड़ दिया। कमाल तरीके की बल्लेबाजी हिटमैन ने जारी रखी। इसी बीच विराट कोहली के बल्ले से भी एक और बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिली जब उन्होंने 23वें ओवर की तीसरी गेंद को कवर के रीजन में शानदार शॉट खेलते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह शॉट ऐसा था जिसे आप लूप पर लगाकर बार बार देखना चाहेंगे। इसके बाद रोहित शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे, उनके भी बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला जहां पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को सहलाया और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर शुरू हो गई थी। इसी बीच दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने एक अपना बेहतरीन शॉट फिर से निकाला जिस पर उनके बल्ले से लाजवाब शॉट देखने को मिला और अपनी पारी का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। कमाल छक्का यहां पर देखने को मिला जो कि सीधा स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार गया। विराट की दमदार बल्लेबाजी यहां पर दिखी इस छक्के के साथ, लेकिन विराट यहीं पर नहीं रुकने वाले थे। इसकी अगली गेंद पर उन्होंने फिर से शानदार तरीके के शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने भी एक और शानदार शॉट खेला नेथन स्मिथ की ही गेंद पर, जब उनकी गेंद पर आई पैरों पर यॉर्कर डालने की कोशिश थी जिसको शानदार तरीके से फ्लिक किया और मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और लाजवाब चौका यहां पर रोहित शर्मा ने जड़ दिया। रोहित और विराट की ये साझेदारी भारतीय टीम के स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा रही थी। इसी बीच 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित के बल्ले से एक और पुल शॉट देखने को मिला जो कि गया सीधे स्टैंड में और रोहित ने जड़ दिया अपनी पारी का एक और लाजवाब छक्का। हालांकि बिल्कुल यहां पर रॉप पर जाकर गिरी थी गेंद, लेकिन मिले रोहित शर्मा को पूरे आधा दर्जन रन। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने भी आगे बढ़कर एक और लाजवाब शॉट यहां पर खेला और विलियम ओरोक की गेंद को एक बार फिर से उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लाजवाब छक्का यहां पर विराट के बल्ले से देखने को मिला। विराट और रोहित की ये जोड़ी कमाल तरीके से स्कोर को आगे बढ़ा रही थी और ये साझेदारी 100 रनों की तरफ भी बढ़ चुकी थी। इसी बीच यहां पर विराट कोहली के बल्ले से एक और लाजवाब चौका देखने को मिला। हालांकि ये दूसरा शॉट था जो कि भाग्यशाली चौका उन्हें देकर गया। इसके बाद रोहित शर्मा अपने शतक की तरफ तो विराट कोहली अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने एक और गेंद को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गैप में डाला। कवर रीजन में एक और शानदार चौका यहाँ पर मिल गया हिटमैन रोहित शर्मा को। इसके बाद रोहित शर्मा ने अपना एक और लाजवाब शॉट निकाला अपने पिटारे से और इस बार गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, चढ़ दिया एक और लाजवाब चौका और इसी के साथ रोहित शर्मा पहुंच गए अब 90s के पार। यानी कि अब नर्वस 90s का जरूर पहुंच चुके थे, लेकिन रोहित नर्वस हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद विराट कोहली ने भी एक लाजवाब शॉट खेला। गेंद को ऐसे लगाया कि जय शायद ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं जाएगी, लेकिन आखिरकार एक और लाजवाब चौका उन्हें मिल गया जिसके चलते वो भी अब 45 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों विराट का ये शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर से जारी रहा जब एक और गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट रीजन में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी लाजवाब चौके के साथ यहां पर विराट कोहली ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर विराट के बल्ले से देखने को मिली जहां पर उन्होंने मात्र 48 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल व लाजवाब बल्लेबाजी इनके बल्ले से देखने को मिली और अपनी उसी फॉर्म को एक बार फिर से बरकरार रखा जो अफ्रीका के खिलाफ थी।
वहीं पर दोस्तों अब यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा भी 95 रनों पर पहुंच चुके थे। इसके बाद उनके सामने भी एक और शॉर्ट गेंद आई विलियम ओरुक की और इस गेंद को उन्होंने लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से अपने फेवरेट शॉट के साथ यानी कि पुल शॉट के साथ छक्का जड़ा और इसी लाजवाब छक्के के साथ हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। मात्र 85 गेंदों पर ही अपने शतक तक पहुंच गए हिटमैन रोहित शर्मा और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 35 ओवर की समाप्ति के बाद 230 रनों तक पहुंच गया। यानी कि अद्भुत बल्लेबाजी टीम इंडिया के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिल रही थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेथन स्मिथ के सामने हिटमैन रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। रोहित शर्मा काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करे थे, लेकिन गेंदबाजी में तभी बदलाव हुआ। यहाँ पर सचिन रविंद्र गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए रोहित शर्मा, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर चूक गए और विकेट के पीछे खड़े टॉम लेथम ने कोई गलती नहीं की और हिटमैन रोहित शर्मा को यहां पर स्टंपिंग आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लगा। रोहित शर्मा लाजवाब बल्लेबाजी करे थे, लेकिन 111 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे केएल राहुल ने आते ही यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए मिचेल सेंटनर की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाए एक लाजवाब छक्के के साथ ही अपनी पारी का दमदार आगाज यहां पर कर दिया बेहतरीन तरीके से। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने भी एक लाजवाब शॉट और खेला। कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए काइल जेमिसन को एक और शानदार चौका यहां पर विराट कोहली ने जड़ दिया। अब कमाल तरीके से टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ रहा था। इसी बीच दोस्तों केएल राहुल के सामने एक बार फिर से विलियम ओरुक गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बार फिर से लाजवाब शॉट खेला और गेंद को गैप में डालते हुए लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। केएल राहुल और विराट कोहली दोनों लगातार बेहतरीन शॉट लगाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा चुके थे, लेकिन अभी भी 10 ओवर का गेम और बचा हुआ था। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने एक बार फिर से पुल शॉट खेला और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम कर दिया, जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का। अब तो कमाली तरीके से दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। विलियम ओरुक के इसी ओवर में एक लाजवाब पुल शॉट फिर से देखने को मिला, लेकिन इस बार बल्ला केएल राहुल का था और गेंद स्टैंड तक पहुंची। तो इसके बाद केएल राहुल ने शानदार तरीके से एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कमाल तरीके से यहां पर 4 रन फाइन लेग की तरफ जड़ दिए उन्होंने। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और आज के दिन के 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और लाजवाब छक्का विराट ने जड़ा, जब गेंद को 9 लुक शॉट खेलते हुए पहुंचाया मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का विराट कोहली ने। विराट कोहली अब शतक के करीब थे तो दूसरी तरफ आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल भी। इसी बीच केएल राहुल ने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और लाजवाब छक्के के लिए। दमदार बल्लेबाजी की पराकाष्ठा यहां पर देखने को मिल रही थी, जब एक के बाद एक लग रहे छक्कों से टीम इंडिया के दर्शक तो झूम ही रहे थे। साथ ही यहां पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी हैरान थे कि आखिरकार इन दो बल्लेबाजों को अब गेंद कहां पर डाली जाए। इसके बाद विराट कोहली ने एक और लाजवाब शॉट खेला। पैरों पर आई हुई गेंद को एक बार फिर से उन्होंने आगे बढ़कर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और कमाल का चौका यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। भारतीय टीम का स्कोर 45 ओवर में 300 रनों के पार हो चुका था। इसके बाद लाजवाब शॉट खेलते हुए केएल राहुल ने गेंद को स्कूप शॉट के जरिए स्टैंड तक पहुंचाया और एक लाजवाब शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला। ऐसा शॉट सिर्फ केएल राहुल ही यहां पर खेल सकते थे। इसके बाद उनकी ये शानदार बल्लेबाजी जारी रही। उन्होंने एक बार फिर से लाजवाब शॉट खेलते हुए एक और गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार फ्लिक शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और लाजवाब चौका यहां पर इन्होंने जड़ दिया। कमाल तरीके से टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि 2 ओवर में 30 रन आ चुके थे, जिसके चलते 330 रन पहुंच गए 47 ओवर में ही। इसके बाद एक और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा केएल राहुल ने। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली भी अब अपने शतक के करीब थे, तो उन्हें शतक पूरा करना ही था। इसी बीच उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला और कई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। इसी के साथ वो पहुंच गए अब 95 रनों पर, यानी कि भारतीय टीम अब तेजी से आगे बढ़ी रही थी। इसके बाद एक चौका यहां पर विराट कोहली ने शानदार तरीके से जड़ा और इसके बाद लिए एक सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने भी अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम का स्कोर भी अब 350 रनों के पार पहुंच चुका था, जबकि विराट कोहली ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक भी यहां पर पूरा कर लिया। दूसरी तरफ केएल राहुल भी उनका गजब का साथ दे रहे थे, जो कि खुद बल्लेबाजी कर रहे थे मात्र 30 गेंदों पर 65 रनों पर। इसके बाद दोस्तों यहां पर केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार
शानदार छक्का यहाँ पर देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का। यह भी कमाल ही छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद तो इनका ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। मैच की आखिरी गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और शानदार छक्का निकला, जिसके चलते यहाँ पर इन्होंने मात्र 33 गेंदों पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए 77 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम के स्कोर को शानदार तरीके से 373 रनों तक पहुँचा दिया। यानी कि भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ाकर रख दिए। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रचिन रविंद्र के साथ विल यंग उतरे। दोनों बल्लेबाजों से इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए लाजवाब शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ तो कुछ ऐसा ही, क्योंकि पहले ओवर में ही मोहम्मद सिराज के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए विल यंग के बल्ले से एक लाजवाब चौका देखने को मिला। हालांकि बल्ले का ऊपरी भाग लगा था लेकिन चौका इन्हें मिल गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रचिन रविंद्र ने एक बड़ा शॉट खेला और हार्दिक पांड्या की इस गेंद को पहुँचा दिया सीधे स्टैंड में और जड़ दिया एक लाजवाब छक्का और यहाँ पर शानदार शुरुआत इन्होंने भी कर दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रही इन दोनों बल्लेबाजों की और एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले, जिसके चलते काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर और शुरुआती 50 रन न्यूजीलैंड की टीम ने 8 ओवर में बना डाले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विल यंग के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए यहाँ पर टीम इंडिया को एक नए गेंदबाज को लेकर आना पड़ा, वो थे वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने अपील जोरदार की, विकेट भी हुआ, लेकिन आखिरकार रिव्यू लिया तो रचिन रविंद्र यहाँ पर बच गए और भारतीय टीम को पहली सफलता मिली थी लेकिन दूर रह गए। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने फिर से लाजवाब गेंद डाली और इस बार कोई गलती नहीं की, लेकिन विल यंग के रूप में टीम इंडिया को यहाँ पर सफलता मिल गई। विल यंग काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार उनको वरुण चक्रवर्ती ने पेविलियन भेज ही दिया। उन्होंने शानदार 28 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई और यहाँ पर रचिन रविंद्र को उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में एक और बड़ी सफलता यहाँ पर डाल दी। रचिन रविंद्र भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन कुलदीप यादव की एक लाजवाब गेंद ने उनकी पारी को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया। रचिन रविंद्र ने 37 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से लाजवाब गेंदबाजी जारी रही, लेकिन यहाँ पर डेरियल मिचेल ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच एक और विकेट टीम इंडिया को मिला। केन विलियमसन सामने की तरफ शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद को थमा बैठे सीधे कुलदीप यादव के हाथों में। कुलदीप ने लाजवाब कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता यहाँ पर मिल गई। केन विलियमसन सिर्फ 11 रनों की ही पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अक्षर पटेल के सामने एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से डेरियल मिचेल, जिन्होंने स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी जारी रही, लेकिन इसी बीच यहाँ पर टॉम लेथम को भी पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की। एलबीडब्ल्यू आउट करके रविंद्र जडेजा ने उन्होंने को पेविलियन भेज दिया और ये बड़ी सफलता थी, क्योंकि अब 108 रनों तक पहुँचते पहुँचते अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी न्यूजीलैंड की टीम। टॉम लेथम ने रिव्यू जरूर लिया लेकिन ये रिव्यू भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में आ गई। इसके बाद तो सिर्फ एक ही बल्लेबाज यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था और वो था टेम लेथम, लेकिन इसी बीच ग्लेन फिलिप्स ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और सामने की तरफ कुलदीप यादव की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया एक लाजवाब छक्का, जो कि सीधे स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार शॉट रविंद्र जडेजा के सामने भी खेलने में वो कामयाब हुए और इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर वरुण चक्रवर्ती फिर से गेंदबाजी करने आए तो चक्रवर्ती के चक्रवात में फंस गए यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स और एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई। अब आधी न्यूजीलैंड की टीम पेविलियन लौट चुकी थी, यानी कि एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। ग्लेन फिलिप्स भी सिर्फ 34 रनों का ही योगदान दे पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए डेरियल मिचेल के सामने एक बेहतरीन गेंद डाली, लेकिन इस गेंद पर सिंगल लिया डेरियल मिचेल ने और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि ये अर्धशतक काफ़ी धीमा था, क्योंकि 91 गेंदों का सामना करने के बाद आखिरकार अर्धशतक तक पहुंचे डेरियल मिचेल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और हर्षित राणा को एक और बड़ा छक्का यहाँ पर इन्होंने जड़ दिया। गेंद सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेरियल मिचेल का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर इनके बल्ले से देखने को मिला, जो कि सीधा गया बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए।
इसके बाद डेरिल मिचेल का ये शानदार परफॉर्मेंस अब आक्रामक परफॉर्मेंस में तब्दील हो गया, लेकिन इसी बीच वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुंच गई फील्डर के हाथों में। हिटमैन रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की और यहां पर मिचेल को भी पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 101 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 63 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद तो कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी ही नहीं कर पा रहा था। एक शॉट यहाँ पर जरूर खेला, यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल ने हार्दिक पांड्या की गेंद को और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोस्तों पार तो हो चुकी थी यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन भारत के लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद यहाँ पर मिचेल सेंटनर ने शॉट खेला और वो 2 रन लेने के लिए निकले, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर काफ़ी दूर रह गए और शानदार स्टंपिंग करते हुए यहाँ पर पेविलियन भेज दिया और रनआउट होकर पेविलियन लौटे। सेंटनर भी 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाए। विराट कोहली ने इनको रनआउट किया। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों का पूरी तरीके से दबदबा देखने को मिला और एक के बाद एक यहाँ पर पेविलियन लौटते गए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, और पूरी न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर सिर्फ 249 रनों तक ही पहुँच पाई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको ये भारतीय टीम का परफॉर्मेंस कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।